सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनलाल में। आज हम राजस्थान के अंदर जो न्यू वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर 2024 उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इस बात से शुरुआत करते हैं कि ये जो भर्ती है वो आज ही आई है 26 फरवरी 2024 को। शीघ्र लिपिक निजी सहायक सेकेंड ग्रेड भर्ती 2024। अभी हम सबसे पहले इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपसे बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरीके से जो सीईटी एग्ज़ाम है उससे बाहर है। यानी इससे सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। यानी जिसके सीईटी नहीं दिया हुआ वो भी ये फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा भी और भी इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इनके पदों की बात करें तो इसमें दो प्रकार के पद दे रखे हैं। देखिए, ये जो दो प्रकार के पद हैं इनमें मुख्य रूप से एक तो है शासन सचिवालय और एक है आपके राजस्थान के जो अधीनस्थ विभाग है उस पर। यानी ये तो सचिवालय की पोस्ट हैं, उसमें से जो डिवाइडेशन भी कर रखा है। कुल जो पोस्टें हैं वो 474 पोस्ट हैं। 474 में से दो प्रकार की जो पोस्टें हैं उसमें डिवाइड किया गया है। 194 पोस्टें हैं वो है आपके सचिवालय की। जो सचिवालय की 194 पोस्टें हैं वो केवल नॉन टीएसपी एरिया के अंदर है, टीएसपी वाले के अंदर नहीं है। और जो बाकी जो कार्यालय होते हैं वो जो पोस्टें हैं वो 257 पोस्टें तो आपके हैं नॉन टीएसपी के अंदर और 280 है टोटल, और 23 पोस्टें हैं वो टीएसपी के अंदर है। तो कुल मिला के आप यानी ये जो टीएसपी वाला एरिया है इसकी जो कुल पोस्ट हैं वो 23 ही है, वो केवल आपके इस वाले विभाग में है। और बाकी ये जो 474 पोस्ट हैं। अब हम इसकी बात करते हैं आगे। तो ये दो पोस्ट हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया, प्रत्येक बिंदु की बात करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया, तो आवेदन की प्रक्रिया में कुछ भी नहीं है। जो आप नॉर्मल आवेदन करते हो वो आप एसएसओ के माध्यम से कर सकते हो। ये देखो एसएसओ पोर्टल, एसएसओ के माध्यम से कर सकते हो। एसएसओ के अंदर आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हो। ये बेसिक डिटेल है। आगे हम और बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो है इसका शुल्क क्या है। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क के अंदर आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसमें देखो कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या इस इतने 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर ये जो शुल्क है वो आपसे भरना है। तो ये जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 600 रुपये है और SC/ST के लिए 400 रुपये है, दिव्यांग के लिए 400 रुपये। आगे बात करते हैं। ये जो दे रखी है आपकी वर्गवार पोस्टों का डिवाइडेशन, इसमें भी हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें पात्रता क्या है, यानी कौन आवेदन कर सकता है। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। ये देखिए जो पात्रता है, पात्रता से ये देखो पात्रता 6 नंबर पॉइंट है। इस पात्रता के अंदर जो पहली लाइन लिखी है वो है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी आप ट्वेल्थ पास आउट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ में ट्वेल्थ के अलावा आपके पास में कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर चलता है वो RACIT, ये अगर है आपके पास तो भी भर सकते हो। इसके अलावा ये जो कोर्स दे रखे हैं इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब इसके वेतनमान की बात करते हैं। ये जो वेतनमान है, वेतनमान मतलब ये कौन से पे ग्रेड की वैकेंसी है। तो ये है जो आपके पे मैट्रिक्स लेवल 10 और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी। इसका मतलब इसका ग्रेड पे कितना रहने वाला है, 3600 पे ग्रेड रहने वाला है। और ये जो है ये तो नॉर्मल बात है कि ये जो 10 लेवल की वैकेंसी है। अब और इसमें डिटेल से बात करते हैं। अब हम इसके पेपर की बात करेंगे। पेपर की बात मतलब इसके अंदर कितने पेपर होने वाले हैं इस पर बात करते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम का जो रहने वाला है वो पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है परीक्षा की स्कीम। परीक्षा की जो स्कीम है उसमें सबसे पहले देखें कि फर्स्ट चरण है। इसके अंदर प्रश्न पत्र है 1 और 2। इसका मतलब इसमें 2 पेपर रहने वाला है। पहला पेपर है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इस प्रकार का रहने वाला। इसका विस्तृत सिलेबस भी दे रखा है, उस पर बात करेंगे। सेकंड पेपर है वो है हिंदी और इंग्लिश का, जिसको 3 घंटे का रहने वाला है, 100 नंबर का। और 100 नंबर बाकी सामान्य ज्ञान और दैनिक जो विज्ञान है
इसके अंदर 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 राजस्थान जी के आएंगे। और ये फर्स्ट चरण है। सेकंड चरण के अंदर क्या रहने वाला है, सेकंड जो चरण है, सेकंड चरण के अंदर जो है आपके टाइपिंग रहने वाली है। टाइपिंग के अंदर क्या है कि ये जो 10 मिनट है वो है आशुलिपिक परीक्षण। इसके अंदर 100 शब्द लिखने हैं आपको 10 मिनट के अंदर। श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर आधारित अंग्रेजी में प्रतिलेखन, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। इसके जो कुल टोटल नंबर होंगे वो 100 होंगे। थैंक यू दोस्तों।